सर आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सुंदर कुमार जैन है। सुंदर कुमार जैन। तो आप हैं नागालैंड से? मतलब मैं दीमापुर प्रॉपर टाउन है, नागालैंड से हूँ। अच्छा, दीमापुर तो शायद आसाम में है। नहीं, नागालैंड में है सर, दीमापुर डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की। अच्छा, दीमापुर। अच्छा अच्छा अच्छा। नागालैंड से मतलब आप एक तो आपने मेरे को ये बोला कि आप पलवल से थे और आपके पेरेंट्स जो है बाप दादा पूर्वज वो नागालैंड में जाके बस गए हैं। बस गए। तो आपका जन्म भी नागालैंड में हुआ है। तो और अब अभी दिल्ली घूमने के लिए आए, पहले भी आए होंगे दिल्ली घूमने? पहले भी एक दो बार आए थे ऐसे अपने रिश्तेदारों से मिलने। अच्छा, दिल्ली में आप क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है या सारे इंडिया से अलग है? सबसे पहली बात तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अच्छा अच्छा। देश का मतलब हमारे पूरे देश का दिल है। अच्छा। यहाँ के आदमी बहुत अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, व्यापार है, जगह जगह घूमने की हिस्टोरिकल प्लेस है। लाल किला, जमा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, देखने लायक है। अपना इतिहास से जुड़ा हुआ हस्तिनापुर राजधानी हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है। तो पुराना किला है। हस्तिनापुर तो खैर मेरठ के पास में है। नहीं, हस्तिनापुर राजधानी हुआ करती थी कोई महाभारत का टाइम में। हाँ, ये सारे एक ही थे। नहीं, वो असली जगह मेरठ के पास में। अच्छा, मेरठ के पास होगी, मुझे हम जो सुने हैं वो बता। तो इंद्रप्रस्थ को माना जाता है कि वो दिल्ली में था। दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में ही माना जाता है। और ऐसे हस्तिनापुर को भी माना जाता है। वो रियलिटी क्या है वो तो हमें नहीं मालूम, इसलिए भाई। पर मतलब हमारा फोकस जो है वो दिल्ली पर है। दिल्ली में आपको कनॉट प्लेस कैसा लगता है? मतलब अभी तो आप कनॉट प्लेस में बैठे हुए हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे सुंदर प्लेस है। घूमने फिरने लायक, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और कल्चरल, जैसे मैं लोगों को बहुत देखता हूँ यहाँ पर, बहुत रंग बिरंगी चीजें नजर आती हैं, लोग भी बहुत रंग बिरंगे नजर आते हैं। और इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, रंग बिरंगे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। सब प्रदेश से के आदमी दिल्ली आते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से। वैसे मैं बेंगलोर में 5-6 साल रहा हूँ। वो शहर ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है दिल्ली के मुकाबले। मतलब अगर आप देखोगे तो लोग ज्यादा एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि ये इंसिडेंट होते रहते हैं भाषा को लेकर, बेंगलोर में भी होते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज देखेंगे कि जो मतलब अलग अलग कल्चर के लोग आपस में शादियां करके रह रहे हैं या लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, वो आपको बेंगलोर में ज्यादा नजर आएगा दिल्ली के मुकाबले। इस बात को आप मानते हैं? नहीं, पक्की बात है सर। ये दिल्ली में एक चीज है कि सब अपने संस्कृति कल्चर से जुड़े हुए आदमी ज्यादा है। तो दिल्ली में नॉर्थ के आदमी ज्यादा है, मतलब नॉर्थ इंडिया के। नॉर्थ इंडियन बोलिए, जो भी कल्चर अपना छोड़े नहीं है, जुड़े हुए हैं। थोड़ी मोड़ी घटनाएं तो हर जगह होती है, हर समाज में। और अब क्या है, आज से पहले मेरा ऐसा मानना है, पहले हम समाज के उसके साथ जुड़ा उसे शादी करते थे। अब हो गई सामाजिक व्यवस्था, कल्चर, जो सोसाइटी, रिलीजन खत्म होते जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। अब क्या हो गया, क्लास, डॉक्टर वाले डॉक्टर से करते हैं, इंजीनियर से करते हैं, जाति विशेष महत्व नहीं रखती, मेरा ऐसा मानना है। तो आपकी नजर में ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है सर, मिलकर रहना चाहिए, क्या बुराई है इसमें? एक दूसरे को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। एक क्लास में तो ठीक है, प्रोफेशनल क्लास है। ऐसा भी मैंने देखा है जहाँ पर एक गरीब लड़की है और वो डॉक्टर बनने के लिए गई है, एक अमीर लड़का है वो डॉक्टर बनने के लिए गया है, तो दोनों में प्यार हो गया है क्योंकि उनके आपस में विचार मिले हैं। लेकिन एक क्लास वो होती है कि जहाँ पर ठीक है जी, एक पैसे वाला है, दूसरा पैसे वाला है, ठीक है, जाति धर्म जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे की क्लास में मैं जो क्लास का कहना चाह रहा था, एजुकेशन प्रोफेशनल क्लास, मतलब मैं उस क्लास में पढ़ने के बाद क्या, हर जगह कोई बेंगलोर पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई साउथ में मद्रास में पढ़ रहा है। मैं एक बार बेंगलोर में एक गुरुद्वारे में गया था, वहाँ पर एक सिख लड़की जो है एक तमिल लड़के से शादी हो रही थी। तो उनके फादर सरदार से मेरी बात हुई थी, वो सिख थे, बात हुई थी। तो बोलते कि जब मेरी बेटी को वो पसंद है और वो भी डॉक्टर है तो उसमें मुझे क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है। आजकल ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल अब पुराने जमाने चले। लड़की लुधियाना की थी और लड़का कोयम्बतूर का था, तमिलनाडु में, और दोनों डॉक्टरी पढ़ने के लिए बेंगलोर आए हुए थे। मैं इसी हिसाब से मैं बोल रहा था कि क्लास का मतलब है एक दूसरे को जीवन जीना है। माँ बाप, कल्चर, समाज थे। अब क्या, घर पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था हमारे यहाँ, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, डिवाइड होते जा रहे हैं, फैमिली टूट गई है, बच्चे अलग रह रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं। बिकॉज पैसे की कमी बोलिए या कुछ बोलिए, पढ़ लिए तो उनको पुराने प्रथा से दुकानें छोड़ के वो आगे निकल के जो पढ़े उस प्रोफेशन में जुड़ रहे हैं, तो उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो चाहते नहीं कि पिताजी की पुरानी दुकान में राशन की दुकान चलाऊं, कपड़े की दुकान चलाऊं। पढ़ रहा है किस लिए भाई? पढ़ लिख लिया, कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। अब वो दुकान तो चलाएगा नहीं, पुराने जमाने में दुकान चलाते थे। इसलिए भी बदलाव हुआ है, और ये बदलाव जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। जीवन उनको जीना है भाई, उनको सोचना है। तो माँ बाप भी राजी हो रहे हैं आजकल, पहले जैसा कट्टरपंथी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, अभी तो हम खैर इसमें बहुत देख रहे हैं कट्टरपंथी, और वो नए लड़कों में ही देख रहे हैं। लेकिन और एक साथ में ये बात भी नजर आती है कि वो जो बच्चे हैं वो अब समाज पे बोझ हैं।
वो कट्टरपना ज्यादा दिखा रहे हैं। इसी मैं कनॉट प्लेस में इन चीजों को देख रहा हूँ, वो कट्टरपना ज्यादा दिखा रहे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। लेकिन अब भारत समाज अब ऐसा नहीं है, भारत समाज बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको पीछे की ओर खींच रहे हैं, अभी भी हैं वो लोग। रहेंगे सर, समाज को बदलने में हजारों साल लगते हैं। एक प्रथा को, संस्था को खत्म करना मजाक, मेरा ऐसा मानना है। हजारों साल तो नहीं, लेकिन हाँ 100 साल जरूर लगेंगे। सब हजारों साल पुराना जो कल्चर था उसको बदलते बदलते इस रूप में आए। हजारों साल में तो एडवांस हो गया, अब टेक्निकली एडवांस है बोल के फास्ट, क्योंकि पिछले 100 साल में इतनी तब्दीलियां हुई होंगी कि जितनी 1000 साल में शायद ना हुई हों। उसमें होने के पीछे और मैंने तो अपने जीवन में कंप्यूटर जो देखा है, जिसने ये कंप्यूटर इंटरनेट ने जिसने पूरी दुनिया बदल के रख दी है, वो तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है। 1995 में मेरी उम्र करीब रही होगी 27 साल की, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। और आगे 10 साल तक शायद वो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन 2004 के बाद, 2003 या 2002 के बाद जब ये मोबाइल फ्री हुआ था, मतलब एक साइड से रिसीविंग साइड पे चार्ज नहीं लगेगा, तो ऐसे मोबाइल में क्रांति आई भारत में कि पूछिए मत आप। और पिछले 10 साल में तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। क्रांति का ही तो नतीजा है आदमी की कनेक्टिविटी 24 आवर्स है। हाँ जी, वो जो स्लोगन था ना इनका, मोबाइल वालों का, रिलायंस वालों का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब कहीं भागने की जरूरत नहीं, आपको जो चीज चाहिए समय पे, गाड़ी, टैक्सी, ये ओला, उबर आपको घर तक आता है, सामान भी, तो सब कुछ यहाँ से आपको एवरीथिंग। नागालैंड में भी ये फैसिलिटी नहीं सर, हर जगह है सर। नागालैंड तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वेस्टर्न कल्चर है। नागालैंड की जो कैपिटल कोहिमा है, कैपिटल कोहिमा है। अभी हमारे नागालैंड के अंदर में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल बोल के चलता है, कल्चरल फेस्टिवल। नागा कल्चरल आइडेंटिटी दिखाते हैं, सारी कम्युनिटी यहाँ मिलके 10 तक पूरी दुनिया से लोग आते हैं। सबसे बड़ा पर्व है ये। और भगवान ने आपको अगर ऐसा मौका दिया तो एक बार नागालैंड विजिट करिए। वहाँ के आदमी बहुत फैमिलियर होते हैं। अतिथि देव भव जो स्लोगन था आसाम का, वो नागालैंड में उससे भी ज्यादा। अतिथि को भगवान के रूप में मानते हैं, गेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, आपकी हर चीज का ध्यान रखेंगे। इतने अच्छे आदमी लोग हैं। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।